हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं पीसीएस 2021 का पेपर, जो कि 2025 पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर है जोक नदी। क्वेश्चन नंबर 2। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय थीम क्या है? इसका आंसर है रिजमैच रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है डी, शामल ऑस्ट्रेलिया। यह सुमेलित नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? इसका आंसर है ए, 101वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है बी, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 7। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8। फरवरी 2021 में नगोजी ओकोजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से है? इसका आंसर ए, नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 9। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है? इसका आंसर है ताप विद्युत संयंत्र से। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? इसका आंसर ए, सीरिया। क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचित आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा था? इसका आंसर है बी, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है ए, अलास्का कोयरा, या क्या सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई? इसका आंसर है बी, टोक्यो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? इसका आंसर है बी, श्री के सी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 60। मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1, मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। 2, मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। इसका आंसर है ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ए, विटामिन ए संतरा में नहीं पाया जाता।
क्वेश्चन नंबर 80, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? इसका आंसर है डी, रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 90, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित यस डी जी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के लिए शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर है ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया है? इसका आंसर है बी, 1986। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है सी, केंद्रीय शस्य वानिकी बांधा नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। वाटुलिज्म है, इसका आंसर है बी, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका आंसर है ए, आम चुनाव में मतदान। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला, यह एक अदिश राशि है। दूसरा, यह एक सदिश राशि है। इसका आंसर है एक, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिकार बल प्रदान किया है? इसका आंसर है ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से केवल अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसका आंसर है अभिकथन ए, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण आर, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है। इसका आंसर है डी, ए गलत और किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ए, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। 2, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। इसका आंसर है सी, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? इसका आंसर है सी, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है सी, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 13A में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका आंसर है डी, सूरीसर मानसर झीलें। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है ए, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 34, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसका आंसर है बी, मेटहीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 35, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था। इसका आंसर है ए, अमीर हसन
सीजे ने। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 36, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका आंसर है बी, सांबर झील। क्वेश्चन नंबर 37, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है। इसका आंसर एक, पहला, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, सही। दूसरा, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, सही। इसका आंसर है सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों में लगाया जाएगा। इसका आंसर है डी, 29। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाएगा है। अभिकथन ए, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण आर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। इसका आंसर है डी, एक गलत है और किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 40, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। निम्नलिखित में से किसमें उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा गया है। इसका आंसर है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर है सी, 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। इसका आंसर है बी, मोरेसी। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, खनिज अन्वेषण अभिकरण। सूची 2, मुख्यालय। इसका आंसर है तेल व प्राकृतिक गैस आयोग। इसका है नई दिल्ली। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, इसका है नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, सी का दूसरा, हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका है भुवनेश्वर। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 44, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला, यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। दूसरा, ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। इसका आंसर है ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है डी, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर से बदलने का प्रदर्शन किया। इसका आंसर है बी, IIT मुंबई। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटक यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है। इसका आंसर है मजदूरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं। पहला, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। दूसरा, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। तीसरा, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। चौथा, युवा उद्यमिता विकास अभियान। इसका आंसर है एक, दो। इसका आंसर है 1, 2, 3, ए।